मुंबई की शिवाजी पार्क में रमाकांत आचरेकर करके उनके गुरु, दोनों में एक्सेप्शनल टैलेंट था। उस टाइम पे स्कूल का जो रिकॉर्ड होता था क्रिकेट का, वो 2 बच्चों ने तोड़ा। उसमें से एक बच्चा था जो सबको लगता था कि इसकी तरह क्रिकेट खेलने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। दूसरा बच्चा भी अच्छा खेलता था लेकिन पहले जितना अच्छा नहीं। देर सवेर दोनों बच्चे इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने लगे। फास्ट फॉरवर्ड 10 साल, लेट 90s, 95, 96, 98, 99 तक जो पहला बच्चा था एक्सेप्शनली टैलेंटेड था, जो सबको लगता था कि आज तक इसके जैसा क्रिकेटर पैदा नहीं हुआ, वो क्रिकेट टीम से निकाला गया। उसके घर में उसकी वाइफ थी, पार्टनर थी, उन्होंने उसके ऊपर केस कर दिया। पुलिस के केसेस में उसके नाम आने लग गए, ड्रग एब्यूज में उसके नाम आने लग गए। और जो दूसरा लड़का था जो टैलेंटेड था, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, लेकिन सिर्फ टैलेंट नहीं था, वो दिन ब दिन मेहनत कर रहा था, टेम्परामेंट ठीक था। उस बच्चे को आज हम सचिन तेंदुलकर कहते हैं। और जो बाहर चला गया, जो शायद सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा टैलेंटेड थे, विनोद कांबली, आप लोग जानते होंगे। बात सिर्फ टैलेंट की नहीं है, नेवर जस्ट अबाउट टैलेंट। एपीजे अब्दुल कलाम को सभी लोग जानते हैं, बहुत कम लोग अब्दुल कादिर खान को जानते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन थे। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान के मिसाइल मैन थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे हो रहे हैं। आप में से, हम में से हर कोई चाहता है कि जो अभिभावक पीछे बैठे होंगे, पेरेंट्स पीछे बैठे हुए, टीचर्स पीछे बैठे हुए, वो चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा आगे जाके अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बने। हर कोई मानता है कि उनकी तरह राष्ट्रपति देश को नहीं मिला, उनकी तरह प्रतिभाशाली वैज्ञानिक देश को नहीं मिला। उन्होंने देश के लिए मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च किया, उन्होंने देश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाया। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने पाकिस्तान के लिए वही किया। डॉक्टर कलाम लोगों के दिल में बस गए। बहुत कम लोग आप में से जानते होंगे, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जेल में चले गए। इट्स नेवर जस्ट अबाउट टैलेंट। आपका इंटेंशन क्या है, आपकी इंटीग्रिटी क्या है, आप उस टैलेंट के साथ क्या करते हो, और दिन ब दिन का ये झगड़ा है कि आप आज के दिन क्या कर लिए। टैलेंट से ज़्यादा एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है वेस्टेड टैलेंट। आपके पास टैलेंट था लेकिन प्रायोरिटी नहीं थी, टैलेंट था लेकिन हार्डवर्क की तैयारी नहीं थी, टैलेंट था लेकिन परसिवरेंस नहीं था कि आज कर लिए लेकिन कल नहीं थी। टैलेंट था लेकिन कंधे पे हाथ रखने के लिए, पीठ पे हाथ रखने के लिए कोई नहीं था। टैलेंट था लेकिन सही समय पे नींद से जगे नहीं। तो सिर्फ टैलेंट ज़रूरी नहीं है, एक लेवल होता है, वहाँ तक टैलेंट लेके जाता है। उसके आगे सपनों की उड़ान चाहिए होती है, उसके आगे एक लेवल आती है। आप लोगों में से कोई रनिंग करता होगा तो आपको पता होगा कि पहले दौड़ते हो तो लगता है कि गिर जाओगे, पैर साथ नहीं दे रहे हैं, लग रहा है कि इससे ज़्यादा 1 सेंटीमीटर भी दौड़ नहीं पाओगे। एक लेवल आ जाती है जब वो बैरियर क्रॉस हो जाता है, उसके बाद आप चाहे तो 100 किलोमीटर भी दौड़ लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। टैलेंट उस लेवल तक जाने के लिए ज़रूरी है, उसके आगे यहाँ से खेल होता है। आर्यन के लिए और जो पहले 10 बच्चे थे उनके लिए कहानी थी। दूसरी कहानी हम बताते हैं बाकी लोग के लिए। 3 बच्चे थे आप ही लोग की तरह, एक आर्यन और जो बाकी 9 बच्चे हैं उनके तरह प्रतिभाशाली थे, जो 90+ स्कोर करते थे। दूसरा दोस्त था, कभी कभी नसीब खराब हुआ तो 35, 38, 40। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ऐसे ग्रुप होंगे
तीनों बच्चे बहुत एक्सेप्शनली क्लोज थे, बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। सबको लगता था कि हम आगे जाके साथ ही में काम करेंगे। बहुत कंट्रीब्यूशन किया। एक टाइम पे उन्होंने रेलवे ज्वाइन की, दिल्ली मेट्रो का डिजाइन उन्होंने किया। ई श्रीधरन के नाम से आप उनको जानते हैं, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से उनको जाना जाता है। बहुत एक्सेप्शनल उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। जो दूसरा बच्चा था, तो पढ़ाई में उतना तेज नहीं था लेकिन मीडियम था, 70-75 वाले, उन्होंने यूपीएससी दे दी। IRTS करके एक सेवा होती है, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, उसमें उनका बहाली हो गया। और जब डॉक्टर ई श्रीधरन काम कर रहे थे कोंकण रेलवे के प्रोजेक्ट पे, तो उनके जनरल मैनेजर बन के जो उनके दोस्त थे वो आ गए, उनके बॉस बन गए। जो पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थे लेकिन अल्टीमेटली वो उनके सीनियर बन गए। तीसरे बच्चे का क्या हुआ होगा? जो तीसरा दोस्त था उसका क्या हुआ होगा? तीसरा बच्चा ज़्यादा एक्टिव था, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, किताबें उसको समझती नहीं थी, लेकिन लोगों से बात करना उसे आता था। पब्लिक रिलेशन स्किल अच्छे थे, लोगों की समस्याएं समझने में आती थी, लोगों से उनके दिल से जुड़ने का हुनर था। अक्षर नहीं जोड़ पाता था लेकिन दिल जोड़ लेता था। राजनीति में आ गए और वो रेलवे मंत्री बने। दूसरी कहानी का तात्पर्य यह है कि टैलेंट सिर्फ किताबी नहीं होता है। आपके मार्क लिस्ट पे जो लिखे हैं आंकड़े सिर्फ वो नहीं बताते हैं, वो बहुत कुछ बताते हैं। वो कहीं पहुंचने का रास्ता है, कुछ दरवाजे उसकी वजह से खुलते हैं जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ वो आंकड़े सब कुछ नहीं है। वो आंकड़े ज़रूरी है, बिना उस आंकड़ों के एक लेवल के उस पार नहीं जा पाओगे, लेकिन उससे ज़्यादा उन आंकड़ों का उससे ज़्यादा मतलब नहीं। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, वो आंकड़े ज़रूरी है। आपके मार्क लिस्ट पे अच्छे मार्क्स होंगे, अच्छा है, लेकिन सिर्फ वही मार्क लिस्ट पे जो मार्क्स है वही आपका पासपोर्ट नहीं है अच्छी ज़िंदगी के लिए या फिर सक्सेस के लिए। तीसरी कहानी हम सुनाते हैं पेरेंट्स के लिए। टीचर मैडम ने एक बात बताई थी, सोशल मीडिया और जो बाकी प्रलोभन है, जो डिस्ट्रैक्शन है, उसके बारे में। ये बड़ा हमारा पर्सनल फेवरेट एक थियरी है, जहाँ पे भी जाते हैं बताते रहते हैं इसके बारे में। कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले इनफैक्ट, मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट करके एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। मार्शमेलो टॉफी जैसे आपकी होती है, वो शक्कर की गोली होती है, बच्चे बड़ा चाव से उसको खाते हैं। यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कई सारे बच्चों को रैंडमली चुना, अलग अलग परिवारों से वो बच्चे आते थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप से बच्चे आते थे, कुछ काले थे, कुछ गोरे थे, कुछ ब्राउन थे, एशियन थे, कुछ के पेरेंट्स अमीर थे, कुछ के पेरेंट्स गरीब थे, कुछ के पेरेंट्स पढ़े लिखे थे, कुछ के पेरेंट्स नहीं पढ़े थे। सभी बच्चों को उन्होंने एक क्लासरूम में जमा किया, हर एक के सामने दो टॉफियाँ रखी, दो मार्शमेलो रखे, और उनको सिर्फ इतना बताया कि अगर 15 मिनट आप इसको नहीं खाओगे तो हम आपको और 2 देंगे। 15 मिनट अगर आप नहीं खाते हो तो आपको 2 और टॉफियां मिलेगी। और जो इंस्ट्रक्टर थे, जो टीचर थे, वो बाहर चले गए, कमरा बंद करके चले। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, टॉफी को रेजिस्ट करना तो हो सकता है आप लोग नहीं कर पाओ। कुछ बच्चों ने खा लिया, कुछ बच्चों ने बात सुन के नहीं खाया। जो रिसर्चर थे वो वापस आ गए, उन्होंने सूची बनाई जिन बच्चों ने खाया, जिन बच्चों ने नहीं खाया। अगले 25 सालों तक उनकी ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है, 2 ग्रुप के, वो उन्होंने स्टडी किया। 25 सालों बाद उन्होंने अपने नतीजे पब्लिश किए। जो बच्चे खुद को रोक पाए थे, उन बच्चों ने अपनी ज़िंदगी में, जो बच्चे अपने आप को रोक नहीं पाए थे, उनसे कई ज़्यादा बेहतर मुकाम हासिल किया।
एजुकेशन जो एवरेज होता है, दोनों में एक्सट्रीम्स रहेंगे, लेकिन एवरेज जो एजुकेशन लेवल होता है वो उन बच्चों का ज़्यादा अच्छा था जो खुद को रोक नहीं पाए उनसे। जो औसत आय होती है वो ज़्यादा थी, जो उनका फैमिली स्टेबिलिटी होती है वो उनकी ज़्यादा थी। हर पैरामीटर में ये पाया गया कि जो बच्चे खुद को रोक पाए वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इसका एक निष्कर्ष निकाला कि ये इस वजह से नहीं हुआ है कि उनको और कोई फैसिलिटी मिली या फिर उनके अंदर कोई टैलेंट, तो इसलिए हुआ कि दे बिलीव इन अ कंसेप्ट कॉल्ड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मुझे खुशी चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे जो पाना है मैं पाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं रुकने के लिए तैयार हूँ। कल मुझे चैन से सोना है तो आज मैं जगने के लिए तैयार हूँ। कल मुझे आराम चाहिए तो आज मैं कष्ट लेने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। ये जो बच्चे समझ पाए, मतलब ये समझाना बहुत मुश्किल है, मेजॉरिटी इसमें से अंदर से आता है। कुछ होता है जो पेरेंट्स को देख के, थोड़ा बहुत टीचर्स को देख के और बहुत सारा अपने दोस्त को, कलीग्स को देख के आता है। ये खुद को रोकना बहुत ज़रूरी है। टैलेंट आपके हाथ में नहीं है, नसीब आपके हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को रोकना कुछ हद तक आपके हाथ में है। अगर जो पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए वो कोशिश करें कि अगर आपका बच्चा, आपको लग रहा है कि उसने कहीं पे रुकना चाहिए, ये ज़रूरी है कि आज जो वो कर रहा है उसके कल के बेहतर भविष्य के लिए ठीक नहीं है। तो अगर आप उसको रोक सके या फिर आप उसको सिखा सके कि कब रुकना चाहिए, तो डेफिनेटली अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि उसका भविष्य और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। प्रॉब्लम उसमें एक ये है कि बलिदान सिर्फ बच्चे को नहीं देना होगा, पेरेंट्स को भी देना होगा, थोड़ा बहुत टीचर्स को भी देना होगा। पिताजी या फिर बड़े भैया अगर घर में आईपीएल का मैच लगाएंगे और बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम पढ़ो, ये नामुमकिन है। माँ अगर घर पे स्टार और जी वाली सीरियल देख रही है, दादी नानी सीरियल देख रही है और बच्ची से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम पढ़ो, ये नामुमकिन है। टीचर्स मोबाइल पे लगे हुए हैं, रील्स और टिकटॉक और पता नहीं क्या क्या आता है आजकल, अगर उसमें लगे हुए और बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा जी जान से सिर्फ पढ़े, वो इधर उधर नहीं देखे, वो असंभव है। सिर्फ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो खुद को रोक पाएंगे, लेकिन बाकियों के लिए आसपास की जो स्थितियाँ होती है वो भी बदलनी पड़ेगी, वो भी थोड़ा सा रैशनलाइज करनी पड़ेगी। तो संभव होगा ये कर लीजिएगा, और डेफिनेटली कुछ बच्चे तो कर पाओगे, आपके स्कूल के नाम में ही संभावना है। तो यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और